सत सोही। यहां बता रहे हैं, इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। इस माया का गर्भ न करियो के हाथी के घोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बिठोड़ा लाखों और करोड़ा रे। जोड़ जोड़ धन बहुत बिठोड़ा लाखों और करोड़ा रे। मानत न मन मोरा साधो, मानत न मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पर गौरा रे। अब भी आने मिलो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। क्या बताया है कि दुविधा और दुर्मति और चातुरता अपनी सोचते सोच कर घना छाना बन करके, और दुविधा में दुर्मति। दुर्मति जब तक हम सत्संग नहीं सुनते, हम कितने सियाने बने हैं थे, कितना ही हम संसार ये अध्यात्म भौतिक धन जोड़न की अपनी बुद्धि को प्रयोग करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना ये मनुष्य इस दुर्मति के कारण दुविधा यानी डुप्लीकेट माइंड, डबल माइंडेड आदमी रहता है। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे। डबल माइंडेड कैसे होता है? जैसे सत्संग में बताया जाता है और कहा जाता है कि ये शराब नहीं पीनी, भाई चोरी नहीं करनी, रिश्वत नहीं लेनी, हुक्का तंबाकू का प्रयोग नहीं करना, तो यहाँ डबल माइंडेड हो जाता है, दुविधा हो जाता है, क्योंकि वह गुट्टी ना छूटती। दोस्त आवेंगे, रिश्तेदार आवेंगे, ऐसा होएगा वैसा होएगा, लेकिन जिसमें आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये पाप है, ये बिजली जैसा करंट है, इसको प्रयोग करने से हमें इतना भयंकर मार पड़ेगी, तो फिर हम नहीं देखते किसी को, क्योंकि हम अगर पाप करते और करवाते हैं, उस पाप को हमें ही भोगना होगा। ना रिश्तेदार भोगेगा, ना कोई और दोस्त उसको सहयोग देगा। तब हमें डर लगता है कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो यह ये बताना चाहा है परमात्मा ने कि अब भी आन मिलो सत्संग में। कोई किसी भी स्थिति में अब भी आन मिलो सत्संग में और करो गुरु ज्ञान पर गौरा रे। जो संत ज्ञान देता है, गुरुदेव जो ज्ञान देते हैं, उस पर अमल कीजिए, उसके ऊपर पूर्ण रूप से खरा उतर जाइए। तो करो गुरु ज्ञान पर गौरा रे। जो संत बताते हैं उन बातों पर ध्यान दो, तब तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। इसी प्रकार बताया है कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो। गरीबदास ये वक्त जाते है, रोगे इस पैरे नो। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो। अब पुण्यात्माओं, जब तक हमने ज्ञान नहीं
हम अपने इस नैतिक जीवन को ही उत्तम मान रहे हैं। शराब पी कर इंसान यदि धूप में पड़ा हो और उसको कोई कहे अरे भले आदमी उठ ले तू यहां से, बहुत गलत जगह पड़ा है, ऊपर से धूप सता रही है, तो शराबी कहता है मत छेड़ मुझे, आहा हा आनंद हो रहे हैं, पसीना पसीना हो रहा है, कुत्ते उसका मुख में मुत जाते हैं, और फिर भी कहता है मौज हो रही है मुझे मत छेड़, आनंद हो रहे हैं, क्योंकि उस शराब के नशे में उसको गर्मी महसूस नहीं होती, जबकि सारा पसीना पसीना शरीर को पड़ा है। ठीक हमारे ऊपर ये ज्ञान अज्ञान का ऐसा दबाव बना हुआ है कि हम इतने दुखों को भी सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे ये संसार समझदाना ही कहता शाम दोपहरे नू, एक व्यक्ति के 4 लड़के थे, उसके 2 मृत्यु को प्राप्त हो गए, और एक व्यक्ति के 4 थे, 4वां मर गए। अब वो किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे किसी की मृत्यु के उपरांत, तो वहां बतला रहे थे, वो कहने लगे भाई उसको सांत्वना देते हैं लोग, जिसके किसी के 1 पुत्र था, जिसके 3 पुत्र थे, 2 थे, 4 थे, 2 की मृत्यु होगी। तो वहां वो व्यक्ति पहुंच गया जिसके 4 थे, 4 मर गए। तो अन्य व्यक्ति कहते हैं भाई तेरा तो क्या दुख है, देख इस बेचारे के 4 पुत्र थे, 4 मर गए। तो जिसके 2 मर गए उसने सब्र कर लिया चोखा, मैं इससे तो सुखी हूं, इसके 4 थे, 4 मर गए और मेरे 2 मरे। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदाना ही कहता शाम दोपहरे को, हमने तुलनात्मक एक दूसरे को देखकर अपने आप को सुखी मान रखा है, या सुख नाम की चीज नहीं है। ये संसार समझदाना ही कहता शाम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता रो के इस पैरे, इस मनुष्य शरीर के जो समय है ये पैरा है, ये पहर होती है, जैसे 8 पहर का एक दिन रात होता है। यहां पहर का अर्थ समय से संबंधित है कि इस समय को याद करके रोया करोगे, मनुष्य शरीर नहीं रहेगा। कुत्ते बनकर गली में खड़े होकर के सर्दी के मौसम में और ऊपर से ठंडी ठंडी पवार पड़े, वही भक्त, वो व्यक्ति जो कोठियों में बैठा था, कारों में चला करता था, एसी चलते थे उसकी कारों में, परमात्मा की भक्ति की नहीं, आज वो कहाँ लेटा हुआ है, उसी कोठी के पीछे गली के अंदर कुत्ता बन के, और वही ऊपर को मुंह करके रो रहा है। उस समय उसको याद आती है मैंने भगवान की भक्ति नहीं की, जिस कारण से ना कोठी रही, ना कार रही, ना वो सुंदर शरीर रहा। उसके लिए परमात्मा कहते अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, कुछ किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे भाई चिड़िया चुगी खेत। पुण्यात्मा, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, और आपको परमात्मा पाने वाले विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। अब जिनको प्रवेश प्राप्त हो चुका है अब भी नहीं पढ़ेंगे, अर्थात अभी भक्ति नहीं करेंगे, तो क्रियाएं आपको बताई जाती हैं कि खरे नहीं रहोगे, फिर बाद में कैसे पछताओगे। एक समय ये दास जब जेई की सर्विस करता था, वहीं पर एक मजदूर मजदूरी कर रहा था, और जब वो पढ़ा करता था वो मजदूर, उसका एक साथी पढ़कर एक्शन लग गया इसमें B&R के अंदर, अर्थात सड़क के महकमे में।
वो उसका साथी सहपाठी जो पढ़ा नहीं, मजदूरी कर रहा था, वो तो उस सड़क के ऊपर टोकरियां डाल रहा था, सड़क के किनारों पर जो खड्डे हो जाते हैं। और उसका जो सहपाठी था वो एक्सियन कार में बैठा हुआ उसी सड़क से जा रहा था। तब वो खड़ा होकर कहता है कि ये जो जाने लग रहा ना कार में एक्सियन, मैं और ये इकट्ठा एक ही स्कूल में पढ़ा करते हैं, मेरे भाग फूट गए, मैं पढ़ा नहीं। यदि मैं पढ़ जाता तो मैं भी आज इसकी तरह कारों में चलता। तो पुण्यात्माओं, ये उस समय आपको याद आएगा जब हाथ से डोर छूट चुकी होगी। इसी प्रकार यदि अब स्टूडेंट्स हो आप विद्यार्थी हो, अर्थात ये भक्त हो, योगी हो, अब पीछे रह जाओगे। कोई पढ़ेगा नहीं तो नहीं पढ़ेगा, वो तो गधा बनेगा, और जो पढ़ गया वो देव पद को प्राप्त हो गया, यानी सतलोक चला जाएगा। फिर बाद में वो गधा पछताएगा, देखो मेरा साथी था, ये तो पढ़ गया, अर्थात अपने सब कर्म धर्म को ठीक रख के अपनी भक्ति को सफल कर गया, आज ये सतलोक चला गया, मैं यही पढ़ा। तो उस समय पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। उसके लिए परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से क्या ना हेत, ये पछतावा के बिना चलिया चुकी खेत। अब पुण्यात्माओं, ये चोट है जो सत्संग में आत्मा को जगाती है, ये झटके हैं, ये उठा पटक है जो कपड़े को धोकर उसका मैल निकालता है। ये परमात्मा की वाणी आत्मा को चोट करती है, इस आत्मा को झंझोड़ कर रख देती है, जो यहाँ ये निश्चिंत होकर बैठ गई है कि ईद तेरा कुछ ना बिगड़े और तुम उसलिए मौज करेगी। नहीं, परमात्मा कहते तू जाने मेरी ऐसे न बहगी हरदम लेखा वरना रे। अब हम जवान हैं, आप जवान हैं, तीनों सोच रहे हो मैं जवान ना रहूंगा। नहीं, आप छोटे से बालक भी थे, आप जवान सदा नहीं रहोगे। एक दिन वृद्धावस्था भी आओगी, ये बाल भी दौड़े हो जाएंगे, जाड़ दांत भी नहीं रहेंगी, और ये शरीर यूं हल्लेगा है, और फिर बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ना जाने कोई बीमारी घर कर जाएगी, ना पता कोई और दुर्घटना घर में घट जाएगी। ये सदा ये चीज नहीं रहेगी, तो सोच बैठा है। शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक बोला रे। कहे कबीर तुम चरण चित रखो, जो सोई में डोरा रे। जब आप सत्संग में आ जाते हो, सत्संग में आने के बाद आप नवजात शिशु जैसे होते हो। किसी का तो आज ही जन्म हुआ है, किसी का कल होया होगा, किसी का 10 दिन पहले, किसी का 2 महीने पहले, किसी का साल, कोई 2 वर्ष का, कोई 4 वर्ष का। अर्थात जिस दिन आपको गुरु जी का उपदेश प्राप्त हो जाता है, उस दिन से आपका मानव शरीर प्रारंभ होता है। और जब आपको ये मानव शरीर प्राप्त होता है, अर्थात प्रारंभ होता है, अर्थात आपको उपदेश गुरु का मिल जाता है, तो आप भोले भाले बालक होते हो। आपके जो प्रारंभ में कुछ गलतियां आपकी हो जाती हैं, तो उनको एक भोला बालक जानकर संत गुरुदेव आपको संभालते हैं, अर्थात आपकी गलतियों को क्षमा कर देते हैं, आपको मांजते हैं, धोते हैं, परमात्मा के से मिलने योग्य बनाते हैं। जैसे बच्चा ने टट्टी पेशाब करके सारा शरीर खराब कर रखा होता है, कपड़े भी खराब कर रखे होते, तो माँ उसको सीने से नहीं लगाएगी, पहला साफ करेगी, धोएगी, और फिर उसने नए कपड़े बना के सीने से लगाओगी, प्यार करेगी, दूध पिलाओगी। इसी प्रकार परमात्मा बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान का बालक भोला रे। आपका क्या कर्तव्य है? आपका केवल इतना काम है कि कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सोई में डोरा रे। आपका इतना लगाव गुरुदेव में होना चाहिए
आपका इतना प्रेम बढ़ जाना चाहिए अपने गुरुदेव में, जैसे सुई के अंदर वो धागा डाल दिया जाता है, उसका लटकता रहता है, इधर जाओ चाहे इधर जाओ, उससे दूर नहीं होता, और वो लटका रहेगा धागा, तो वो यूजफुल होगा। तो हमारा आपका इतना ही काम है कि अपने गुरुदेव के अतिरिक्त आपके गुरुदेव, अपने गुरुदेव से दूर ना होना। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, कहे कबीर सो काल झक झोल ही, भाई द्वार छोड़ ना जावे। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खाव, 100 काल झकझोल ही, पर द्वार छोड़ नहीं जाए। अब जैसे ये काल ने झकझोल करा था अपने साथ, ये जो कांड हुआ क्रोथा कांड, ये काल का झकझोल था, और अत्याचारी लोगों ने अपने पाप बढ़ा लिए, और हमारे बच्चे इस ज्ञान को समझ चुके थे, इसलिए धनी के द्वार से दूर नहीं हुए। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही, पर द्वार छोड़ ना जावे। परमात्मा ने कहा कि सत मत छोड़ता सूरमा, और सत छोड़ने पत्ता, सत के बांधे लक्ष्मी फेर मिलेगी। अपने कर्म धर्म ने मत छोड़ना। यदि थोड़ी बहुत कोई आपत्ति आ जाती है, उसमें आप क्रियाक्रम भूल जाते हो, तो फिर गलत है। नहीं, अपना लगे रहना, और फिर देखना आपकी फिर वही मौज कर देगा परमात्मा। इस सत्य के रहने से वही जो का तुम आपको सब वस्तु प्राप्त हो जाती है। क्या बताया था? आजम तेरे घटने घेरे, तो राम कर्ण ना पावेगा। अंत समय में जो भक्तिहीन प्राणी होता है, जो परमात्मा को याद नहीं करता, पूर्ण संत से उपदेश नहीं लेता, तो मरता है। उस समय यम के दूत कुछ समय पहले आ जाते हैं उसके पास, और ये मनुष्य शरीर हमारा श्वासों से निर्धारित है, आयु जो हमारी श्वासों से निर्धारित है। तो यम के दूतों को पता होता है कि इसके घंटे 2 घंटे के श्वास रहते हैं, कि 20 मिनट के हैं, यानी 1000 हैं, 2000 हैं, 50 कितने हैं, कितने सांस इसके शेष हैं। तो उस समय उसकी गर्दन बंद कर देते हैं, उसकी जुबान बंद कर देते हैं, वो बोल नहीं सकता। क्योंकि यदि अंत समय में वो भगवान ने याद कर जाए तो उसको राहत मिलती है। इसलिए भक्तिहीन प्राणी को अंत समय में परमात्मा याद वैसे तो आवे को नहीं, बिल्कुल नहीं आवा, चाहे कोई कोशिश कर लेना, क्योंकि उसने सारे उम्र में जो पाप और कुकर्म किए हैं वो उसके शरीर में इतना प्रभाव कर देते हैं, उसको याद दिलाएंगे राम नाम तो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि तो पहले अभ्यास करना पड़ता है, तभी अंत समय में भगवान याद आता है। तो यम के दूत जब आते हैं तो उसकी जुबान बंद कर देते हैं, और फिर वो संकेतों से संकेत करता है, बच्चों को बुलाता है, ऐसे करता रहता है, वो बोल नहीं सकता, क्योंकि यम के दूतों ने उसकी गर्दन, उसके घट को अंदर से घेर लिया है। और भक्तिहीन प्राणी फिर क्या करता है? संकेतों से बोला है। अब देखो, अंत समय में राम नाम उसके याद आएगा जो पहले अभ्यास कर रहा है। जैसे अब आप आते हो, नाम ले लिया, ज्ञान सुना, कभी आरती कर रहे हो, सुबह का नित्यनेम कर रहे हो, कभी दोपहर की रामायणी कर रहे हो, फिर कभी शब्द सुन रहे हो परमात्मा की महिमा के, कभी सत्संग सीडी आपने कोई कैसेट से सुन रहे हो, और कभी अपना फिर मंत्र याद कर रहे हो। तो आपका अभ्यास बढ़ गया। आपको स्वप्न में भी भगवान याद रहेगा, रात में भी, दिन में भी, काम धंधे से फुर्सत मिलते ही परमात्मा याद आ जाता है। और जब आपकी मृत्यु होगी, आपका ही भगवान याद आएगा फिर, क्योंकि अंत समय में जब हम भगवान को
क्योंकि गीता जी में लिखा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि अर्जुन मेरा एक ओम मंत्र है, इसका अंतिम सांस तक, आखिरी सांस तक, मरते समय तक इसको याद करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मेरे वाली गति को प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8 से लेकर 10 3 मंत्रों में ये कहा कि उस परमात्मा की भक्ति करता हुआ जो प्राणी अंतिम सांस तक उसकी भक्ति करता शरीर छोड़कर जाता तो उसको प्राप्त हो जाता है। और ये बिल्कुल सही है। परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। आखिरी सांस तक सभी ये सिमरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा श्वास से सिमरण चलता है, वो सतनाम होता है और उसका अंतिम सांस तक जाप करने से ही हम परमात्मा प्राप्त होते हैं। अंत समय में सांस सुमरण जब होगा जब हम पहले अभ्यास कर रहे होंगे। अब जैसे कोई दिन में केले बेच रहा रेडी पर, सारा दिन करता ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 12 के 8, 12 के 8, बढ़िया। रात में फिर वो रुके मारे सारी रात, ले लो 8 के 12, 12 के 8, 12 के 8। तो जैसा उसने दिन में अभ्यास किया ऐसा ही रात में। एक समय हम पढ़ा करते छोटे छोटे 5वीं 6वीं 4वीं में, हमारा एक चाचा था दूसरे दादा का, वो बोला था कि किसी के भी आकर रात में दिन में वही खाना खा लेता हुए सो जाया करता। वो बाजरे का रुखाला जाया करता, बाजरे का रुखाला जाते थे। चिड़िया बहुत परेशान करती है, बाजरे को खाती है, उनको सारा दिन रुखवाले ने ऐसा करना पड़ता, हर पर लोग को फटकना रखते थे, गोफिया वो छोड़ते थे, कुड़का आवाज लगाते थे। तो दिन में वो 1-2 महीने पक्का अभ्यास हो जाता हर करूंगा। वो एक दिन हमारे हम ऊपर पढ़ रहे थे, गर्मियों के दिन होते हैं वो, तो वो आके वहां सो गया, हम अपना पढ़ रहे थे। वो एकदम जोर तो उठा, हम भी डर गए, वहां क्या हो गया। हमने उठाया, वहां चाचा क्या हो गया तेरे। और मैं उठ कर देखने लगा, जो बोला मन ने सोचा मैं वहां खेत में बाजरे का खाली कर रहा और चिड़िया आ गई, वो खा रही है, उनको भगा रहा था हुर्र करके। अब दिन में हुर्र करेगा तो रात में हुर्र याद आएगी। अब हम सारे जीवन में परमात्मा याद करेंगे, मरेंगे, मरते समय हमारा भगवान याद आएगा। और जिसने परमात्मा याद किया नहीं, सारा दिन सारी उम्र खो दी 2 के 20 बनाने में, तो उसका समय परमात्मा याद नहीं आएगी। वही बातें, वही कुमत याद आएगी। एक समय एक बुढ़ा ऐसे ही एक वृद्ध मरने लगा, उसकी जुबान बंद होगी। जुबान बंद होगी तो अब उसने घर वालों ने, बच्चों ने, ये पता था कि हमारे पिताजी के पास पैसा बहुत है, ऐसा उनको डाउट था। और बीच बीच में वो बुढ़ा भी अपनी सेवा करवाने का हमारा संकेत कर देता था, भाई मेरा धन दाब रखा है, जो सेवा करेगा उसी को बताऊंगा। तो पहले बुजुर्ग यह ताली लाया करते सेवा करवाने की, यही फार्मूला बनाया करते और बच्चे फिर सेवा करते, पिताजी अंत समय मुझे धन बता जाएगा। तो उन बच्चों को शंका होगी कि पिता, और वो वृद्ध की जुबान बंद होगी, वो संकेत कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। बच्चों ने सोचा पिताजी बोल नहीं पा रहा है और धन बताना चाहता है, ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। उन बच्चों को पता था कि दूसरे गांव में एक व्यक्ति है जो ऐसी दवाई मुंह में डाल देता है या इंजेक्शन लगाता है, वो 500 रुपए लेता है। और जब तक उस व्यक्ति के श्वास हैं 2 मिनट 4 मिनट, वो जुबान खोल देता है, बोल लेता है। तो भागकर उस गांव में गए और उस डॉक्टर ने ले बुला के, और उस डॉक्टर ने उसका इंजेक्शन लगा दिया, 500 रुपये लेगा, वो चला गया। बूढ़ा बोलने लग गया। तो वो कहने लगे पिताजी बता, जल्दी बता दो कहाँ रखा है वो धन। वो बुजुर्ग कहने लगा वहां एक
उधर बोला रहे वो बाछड़े ने गां के बच्चे ने झाड़ू खा ली, तुम कित मर गए, मेरे पास नाश करोगे, तुम ध्यान नहीं रखते। गां के बछड़े ने झाड़ू खा ली, सारी नाश कर दिया। नौका का बुढ़ा मर गया, इतना सांस शेष रह रहा था। अब वो गाय का बच्चा कोई झाड़ू खा रहा था और बुढ़े की दृष्टि मरते समय उस पर पड़ेगी। उसके मन में यह चिंता होगी, तेरे मरने के बाद ये बच्चे नाश करेंगे, देख कति संभाल नहीं करते और यह झाड़ू खराब कर दी बच्चे, गाय के बच्चे। अब सत सोही।